यह भजन गांधी जी को बेहद प्रिय था, जिसका आशय है कि वैष्णव जन यानी ईश्वर के जन वही हैं जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बापू, चाहे जिस नाम से भी पुकारिए, साबरमती के इस संत को कौन नहीं जानता। बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन आज बात मनुबेन की। मनु रिश्ते में गांधी जी के भतीजे की पोती थी। इस लिहाज से वो गांधी जी की भी पोती ही हुई। 1946 में मनु गांधी जी की पर्सनल असिस्टेंट बनती हैं। उस वक्त मनु की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। तब से लेकर 30 जनवरी 1948 तक, जब गांधी जी की हत्या हुई, मनु महात्मा गांधी के साथ साये की तरह रहीं। नाथूराम गोडसे ने जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारी तो उससे पहले उसने मनु को ही धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया था। मनु ने बहुत करीब से देखा था कि कैसे नाथूराम गोडसे ने अपनी 9M बरेटा पिस्तौल से गांधी पर 3 गोलियां दागी थीं। ये वही मनु थीं जिसने महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को भी बेहद करीब से देखा। न सिर्फ उसकी साक्षी रही, बल्कि उसमें शामिल भी रही। ब्रह्मचर्य के प्रयोग के दौरान मनुबेन नियमित डायरी लिखा करती थी। मनुबेन की डायरी मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, जो कि 2000 पन्नों की है, और इस पर तारीख की अगर बात करें तो 11 अप्रैल 1943 से लेकर 21 फरवरी 1948 तक की तारीखें इस डायरी के पन्नों पर अंकित हैं। और इस डायरी में जगह जगह पर महात्मा गांधी के हस्ताक्षर भी हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मनु ने अपनी डायरी में जो कुछ भी लिखा, गांधी उसके बारे में न सिर्फ जानते थे, बल्कि उनसे सहमत भी थे। यह बात इस डायरी को और भी विश्वसनीय दस्तावेज बनाती है। 28 दिसंबर 1946, श्री रामपुर, बिहार। मनुबेन अपनी डायरी में लिखती हैं, सुशीला बेन ने आज मुझसे पूछा कि मैं बापू के साथ क्यों सो रही थी, और कहा कि मुझे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने अपने भाई प्यारेलाल के साथ विवाह के प्रस्ताव पर मुझसे फिर से विचार करने को भी कहा, और मैंने कह दिया कि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और इस बारे में वे आइंदा फिर कभी बात न करें। दरअसल गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग के दौरान ऐसी स्थिति थी कि रात के समय महात्मा गांधी अपने आश्रम में अपने आसपास रहने वाली किसी सेविका के साथ बिना कपड़ों के सोया करते थे, और वो इस प्रयोग के तहत वो काम से और वासना से मुक्ति की राह पर थे। और यही उनके ब्रह्मचर्य का प्रयोग है, जो तमाम आलोचनाओं के बावजूद इस पर ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन इस बारे में हम सब जानते हैं। तो वही सोने की बात को लेकर के जिस तरीके से सुशीला बेन ने मनुबेन से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, मनुबेन के ऊपर एक तरीके से ये दबाव था कि वो प्यारेलाल जी से शादी कर लें। आपने 28 दिसंबर 1946 के वो डायरी के वो पन्ने अभी सुना आपने। ठीक 1 जनवरी 1947 को वो लिखती हैं अपनी डायरी में, प्यारेलाल जी मेरे प्रेम में दीवाने हैं और मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं कतई तैयार नहीं हूं। 18 जनवरी 1947, बिरला हाउस, दिल्ली। इस दिन मनु अपनी डायरी में लिखती हैं, बापू ने कहा कि उन्होंने लंबे समय बाद मेरी डायरी को पढ़ा
और बहुत ही अच्छा महसूस किया। वे बोले कि मेरी परीक्षा खत्म हुई और उनके जीवन में मेरे जैसी जहीन लड़की कभी नहीं आई, और यही वजह थी कि वे खुद को सिर्फ मेरी माँ कहते थे। बापू ने कहा, आभा या सुशीला, प्यारे लाल या कन्नू, मैं किसी की परवाह क्यों करूं? वो लड़की आभा मुझे बेवकूफ़ बना रही है, बल्कि सच ये है कि वह खुद को ठग रही है। इस महान यज्ञ में मैं तुम्हारे अभूतपूर्व योगदान का हृदय से आदर करता हूं। इस बीच गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर काफ़ी विवाद गहराता जा रहा था, और ऐसा इसलिए भी, आज हम इतने आधुनिक समाज में हैं 2023 में, लेकिन सोचिए आज से 70 साल पहले एक दादा पोती और पोती जो कि 17-18 साल की है, वो निर्वस्त्र अपने दादा के साथ, गांधी जी के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही है। तो ये एक समाज इस बात को, इस ब्रह्मचर्य के इस प्रयोग को इतनी आसानी से शायद आज भी ना पचा पाए। तो उस दौर, जिस दौर की ये बात है, तो उस दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी कि हर तरफ इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा था। बड़े बड़े नेता, पटेल से लेकर के सब इसको लेकर के चिंतित थे। महात्मा गांधी के बेटे तक, जो कि उस समय एक जाने माने पत्रकार हुआ करते थे, वो भी इस बात से काफ़ी क्षुब्ध थे। तो 31 जनवरी 1947 को मनु अपनी डायरी में लिखती हैं, उस दिन वो नौग्राम बिहार में हैं, और 31 जनवरी 1947 को मनु लिखती हैं, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर विवाद गंभीर रूप अख्तियार करता जा रहा है। मुझे संदेह है कि इसके पीछे अमतुसलाम बेन, सुशीला बेन और कन्नू भाई का हाथ था। मैंने जब बापू से ये बात कही तो वे मुझसे सहमत होते हुए कहने लगे कि पता नहीं सुशीला को इतनी जलन क्यों हो रही है। असल में कल जब सुशीला बेन मुझसे इस बारे में बात कर रही थी तो मुझे लगा कि वो पूरा जोर लगाकर चिल्ला रही थी। बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। मुझे जीवन में एक बड़ा सबक मिलेगा और मेरे सिर पर मंडराते विवादों के सारे बादल छट जाएंगे। बापू का कहना था कि ये उनकी ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूं। इस बीच मनु के ऊपर ये दबाव भी था कि वो ये डायरी न लिखे, खासकर महात्मा गांधी के बेटे के तरफ से भी। और इन बातों को आप समझें, जब 2 फरवरी 1947 को मनु अपनी डायरी में लिखती हैं, आज बापू ने मेरी डायरी देखी और मुझसे कहा कि मैं इसका ध्यान रखूं ताकि ये अनजान लोगों के हाथ न पड़ जाए, क्योंकि इसमें लिखी बातों का गलत उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में हमें कुछ छिपाना नहीं है। ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा था और देश भर से बापू के नाम चिट्ठियां आ रही थी, और जिसका जिक्र 7 फरवरी 1947 को मनु अपने डायरी में करती हैं। ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर माहौल लगातार गर्माता ही जा रहा है। ठक्कर बाबा आज आए और अपने साथ बहुत सारी डाक लाए जो इस मुद्दे पर बहुत गर्म थी, और इन पत्रों को पढ़कर मैं हिल गई। एक तरफ देश में भीतर ही भीतर इस बात को लेकर के गांधी की आलोचना हो रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ और ऐसी महिलाएं थीं, वो भी इस बात को लेकर नाराज थीं, और उनकी नाराजगी का विषय कुछ अलग था। 24 फरवरी 1947 मनुबेन अपनी डायरी में लिखती हैं, आज बापू ने
अमुत्तसलाम बेन को एक बहुत कड़ा पत्र लिखकर कहा कि उनका जो पत्र मिला है उससे जाहिर होता है कि वे इस बात से नाराज हैं कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग उनके साथ शुरू नहीं हुए। इस पर बापा ने गांधी जी को कहा कि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा आम आदमी की परिभाषा से बिल्कुल अलग है, और पूछा कि यदि मुस्लिम लीग को इसकी भनक भी लग गई और उसने इस बारे में लांछन लगाए तो क्या होगा। बापू ने कहा कि किसी के डर से वे अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर विवाद गहराता जा रहा था और इसका असर 18 साल की मनु पर भी साफ दिखता है जब वो 26 फरवरी 1947 को लिखती हैं। आज जब अमुत्तसलाम बेन ने मुझसे प्यारेलाल से शादी करने को कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि अगर उन्हें उनकी इतनी चिंता है तो वे स्वयं उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती। मैंने उनसे कह दिया कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग उनके साथ शुरू हुए थे और अब अखबारों में मेरी फोटो छपते देखकर उन्हें मुझसे जलन होती है और मेरी लोकप्रियता उन्हें अच्छी नहीं लगती। मनुबेन और महात्मा गांधी के साथ में सोने को और ब्रह्मचर्य के इस प्रयोग को की वजह से कई लोग बेचैन थे और ठक्कर बापा का जिक्र आता है, उनकी चिट्ठी का जिक्र आता है और ये ठक्कर बापा ही थे जिनके वजह से मनुबेन ने एक फैसला लिया था जो कि 2 मार्च 1947 को वो अपनी डायरी में लिखती भी हैं। आज बापू को बापा का एक गुप्त पत्र मिला। उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। ये पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि बापा को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझे अलग सोने की अनुमति दें। इस बीच 18 मार्च 1947 का यह पन्ना महात्मा गांधी और मनु के जीवन को लेकर, महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर कुछ और भी नई बात बताती है। 18 मार्च 1947 को मनुबेन अपनी डायरी में लिखती हैं। आज बापू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का खुलासा किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या सुशीला बेन भी उनके साथ निवस्त्र सो चुकी हैं? क्योंकि जब मैंने सुशीला बेन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे प्रयोगों का कभी भी हिस्सा नहीं बनी और गांधी जी के साथ कभी निवस्त्र नहीं सोई। बापू ने कहा कि सुशीला सच नहीं कह रही, क्योंकि वह बारडोली में यानी 1939 में जब पहली बार वो बतौर चिकित्सक उनके साथ जुड़ी थी, उसके अलावा आगा खान पैलेस पुणे में उनके साथ सो चुकी थी। बापू ने बताया कि वो उनकी मौजूदगी में स्नान भी कर चुकी हैं और फिर उन्होंने कहा कि जब सारी बातें मुझे पता ही हैं तो मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। ठक्कर बापा के कहने के बाद मनु अलग सोने लगी थी और 18 नवंबर 1947 को मनु की डायरी बताती है। आज जब मैं बापू को स्नान करवा रही थी तो वे मुझ पर बहुत नाराज हुए, क्योंकि मैंने उनके साथ शाम को घूमना बंद कर दिया था। उन्होंने बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे जीते जी मेरी बात नहीं मानती तो मेरे मरने के बाद क्या करोगी? क्या तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? ये शब्द सुनकर मैं सन्न रह गई और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शंकर शरण की किताब गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग में इस बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा गया है, जिसे राजपाल प्रकाशन ने साल 2012 में प्रकाशित किया था। इसके अलावा इंडिया टुडे ने अपने एक कवर स्टोरी साल 2013 में इस बारे में काफ़ी विस्तार से बात की है।
मैंने उन्हीं आलेखों को आधार बनाकर और उस डायरी के कुछ पन्नों को आधार बनाकर यह वीडियो आप सबके लिए पोस्ट किया है। उन्हीं आलेखों में यह भी जिक्र मिलता है कि सरदार पटेल बहुत नाराज़ थे गांधी जी के ब्रह्मचर्य प्रयोग को लेकर, बस उसमें एक ही शख्स थे, पंडित नेहरू, जो इस पर मौन धारण कर लिए थे। वो गांधी जी से जुड़ी किसी भी विवाद या निगेटिव बातों पर वो अक्सर चुप रहा करते थे। यह पंडित नेहरू का अंदाज था। बहरहाल आपको बता दूं कि गांधी जी की मौत के बाद लगभग 21 साल मनुबेन गुमनाम जिंदगी जीती रहीं और गांधी जी की हत्या के बाद 21 साल बाद 40 साल की उम्र में मनुबेन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके मरने के बाद उनकी इच्छा थी कि उनके जो डायरी हैं उसकी डायरी को उसके एक दोस्त और उसके रिश्तेदार संजुक्ताबेन की बेटी मीना जैन को सौंप दी जाए। मीना जैन के जरिए जब उनकी बचपन की सहेली वर्षा दास दिल्ली में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की निदेशक बनी तो मीना जैन के अनुरोध पर वो डायरी दिल्ली लाकर राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा करवा दी गई। यह डायरी निश्चित ही अपने समय की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके जरिए हम गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को जानते हैं। लेकिन मनुबेन, सुशीलाबेन, न जाने कितनी महिलाओं का एक दर्द, अनकहा दर्द भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं इन पन्नों से गुजरते हुए। गांधी खुद भी कहा करते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जी जो पीर पराई जाने रहे।